नमस्कार, मैं मितोष और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आरकेएम हॉस्पिटल के 12 बिंदुओं के जवाब हम दिए जा रहे हैं और इस क्रम में अभी तक उनके हम 4 जवाब दे चुके हैं। आज बात करते हैं पार्ट संख्या 5 की। आपको बताते चलें कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कागजात झूठ नहीं बोलते। जी हां, और खास तौर से वो कागजात जो सरकारी। बिंदु नंबर 1 का जवाब हम फिर दिए जा रहे हैं। इससे पहले भी इस बिंदु पे हम 2 बार इसका जवाब दे चुके हैं। इस पे ये तीसरा जवाब है और हो सकता है कि अभी इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम जवाब देंगे ताकि जनता जान सके कि आरकेएम हॉस्पिटल की आखिर सच्चाई है क्या। खुद को प्रतिष्ठित बताने वाले जो बिंदु नंबर 1 में उन्होंने खुद को प्रतिष्ठित और बहुत समर्पित डॉक्टरों की जो टीम बताई गई है, वेल ट्रेन्ड जो इनके स्टाफ बताए गए हैं, इस क्रम में आपको बताते चलें कि जो हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 24 से पहले यानी कि 30 नवंबर 2024 से पहले इस अस्पताल का पंजीकरण भी था। यह भी अपने आप में एक संदेहजनक बात है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो सरकारी दस्तावेज जो सीएमओ ऑफिस यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उसमें आरकेएम हॉस्पिटल झुंगिया बाजार का जो पंजीकरण की तारीख है वो आपकी 30 नवंबर 2024 की है। जी हां, 30 नवंबर 2024 की। अगर हमने कहीं गलती से कुछ और बोल दिया हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन ये जो तिथि हम आपको बता रहे हैं ये 100% सही है, 30 नवंबर 2024। और जो पीछे कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे उसमें हम आपको बताते चलें कि उसमें जो तारीखें हैं वो आपकी सन 2022 की है। अब सवाल ये उठता है कि यदि आरकेएम हॉस्पिटल का पंजीकरण 30 नवंबर 2024 को हुआ तो 2022 में आरकेएम हॉस्पिटल कैसे संचालित हो रहा था। कुछ बधाई संदेश भी हैं जो नवरात्रि की हैं, कुछ ऐसे भी संदेश हैं जो लोहड़ी मकर संक्रांति की हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आरकेएम हॉस्पिटल को किसका संरक्षण प्राप्त था, यह अब वाकई एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। किसके आधार पे मधुसूदन चौधरी इलाज कर रहे थे। और आपको यह भी बताते चलें कि जो कुछ साक्ष्य हमारे पास प्राप्त हुए हैं और जो टीम जांच के लिए गई थी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी की जो टीम गठित हुई थी और जांच के लिए आरकेएम हॉस्पिटल झुंगिया बाजार टावर वाली बिल्डिंग में गई थी, वो टीम इतनी जल्दीबाजी में थी कि उसने कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजरअंदाज कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत ही सोचने वाली बात है। जानबूझ के किया गया, अनजाने में किया गया, ये वाकई जांच का विषय है। और जो टीम जांच करने गई उसने इन बिंदुओं को कैसे नजरअंदाज कर दिया, ये देखने वाली बात है। हम अपनी अगली न्यूज में वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसमें जो एक बिंदु है वो ये है कि वहां पर किसी भी बीएमएस डॉक्टर का ना तो पंजीकरण पाया गया, ना तो कोई वहां पे पंजीकृत डॉक्टर पाया गया बीएमएस, ना तो किसी पर्ची पर पीएमएस का कोई ऐसा जिक्र था जैसा कि उनकी रिपोर्ट कहती है। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो 6 जनवरी 2025 की है, जब ये घटना हुई थी मरीज के साथ और हम जब मौके पे गए थे उस समय अस्पताल का बोर्ड क्या था और हमने उसकी फोटो भी ली थी। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। क्या हुआ था भाई, कहाँ भीड़ क्यों लगी हुई थी? क्या हुआ? इतनी भीड़ कहाँ लगी हुई थी? अरे पेशेंट को देखने आए थे। हाँ? पेशेंट देखने आए थे। पेशेंट देखने के लिए इतनी भीड़ लगती है क्या? ना मना करने के बावजूद भी आ जाने को सोचा। हाँ? पेशेंट ही देखने के लिए आए थे लोग। अच्छा, और ये डॉक्टर पीएन गुप्ता कब से कब तक बैठते हैं यहाँ पे? अभी तो टाइम नहीं पता है। इस टाइम अभी नहीं आ रहा है। चलिए ठीक। और कौन कौन डॉक्टर हैं अभी आपके वहाँ? क्या करना? अभी मौजूद में कौन कौन डॉक्टर हैं आपके वहाँ?
अभी कोई डॉक्टर उपलब्ध है आपके वहाँ? हाँ, कौन है? MS चौधरी। हैं? MS चौधरी, बताइए। अभी है यहाँ पे? हाँ। बुलाइएगा जरा। क्यों बुलाएं? आप अंदर जाएंगे कि आपको वहाँ पे हम यहाँ बुलाएंगे? अच्छा ये बात है। हाँ, क्या बात है? डॉक्टर बाहर आता है क्या? हैं? बाहर आएंगे, आप आए तो आपसे ले जाएंगे कि वो आएंगे आपसे बात करने? बताइए। ये बात है। हाँ, ये बात है। हॉस्पिटल के डॉक्टर रिसेप्शन में बैठते हैं। चलिए ठीक। 6 जनवरी 2025 की ये वीडियो है जिसमें आरकेएम हॉस्पिटल का जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें डॉक्टर फैज अहमद की ना तो तस्वीर है और ना ही किसी और डॉक्टर का जो नाम है बीएमएस, वो तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन इसमें कहीं भी डॉक्टर फैज अहमद की तस्वीर के साथ माफ करिएगा, तस्वीर के साथ उनका कहीं नाम नहीं है। हाँ, बोर्ड पे जरूर डॉक्टर फैज अहमद का नाम लिखा है, लेकिन तस्वीर के नीचे कहीं भी डॉक्टर फैज अहमद का नाम नहीं लिखा हुआ है। वहीं 6 जनवरी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसके बाद 12 फरवरी 2025 को जब तस्वीर हमने ली थी तो उस समय बोर्ड बदल दिया गया था। इससे पहले खबरें लगातार प्रकाशित हो रही थी, पूरा मौका दिया गया कि मधुसूदन चौधरी अस्पताल का बोर्ड बदल सके। 12 फरवरी को जब तस्वीर ली गई उस समय पिछला बोर्ड बदल के नया बोर्ड लगा दिया गया और उसमें डॉक्टर फैज अहमद और डॉक्टर राकेश पांडे का नाम अंकित था और सारे नाम हटा दिए गए। अब जो माननीय सम्मानित वकील साहब हैं, वकील साहब इस खबर को आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा और ऐसे मुवक्किलों से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस आरकेएम हॉस्पिटल को आप वर्षों से प्रतिष्ठित बता रहे हैं उसका पंजीकरण 30 नवंबर 2024 को हुआ था और 2 से 3 महीने में आरकेएम हॉस्पिटल प्रतिष्ठित कैसे बन गया और महीने सालों में कैसे बदल गए, ऐसा जादू हर कोई सीखना चाहेगा। और इतनी जल्दी अगर कोई प्रतिष्ठित बन सकता है तो हम तो यही कहेंगे कि सारे एमबीबीएस डॉक्टर, एमएस डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे स्वयंभू मधुसूदन चौधरी के पास पहुंचे और आरकेएम हॉस्पिटल पहुंचे और 2 से 3 महीने में प्रतिष्ठा की डिग्री का सर्टिफिकेट लेकर निकल जाइए और आप प्रतिष्ठित खुद ही बन जाइए और खुद ही डॉक्टर भी बन जाइए। जो वीडियो आपने देखी उस वीडियो में उनकी स्टाफ खुद कह रही है कि अस्पताल के अंदर अभी जो शख्स मौजूद है वो डॉक्टर एमएस चौधरी है। अब सवाल यह उठता है कि डॉक्टर एमएस चौधरी को जब उसका स्टाफ अंदर बता रहा है और डॉक्टर एमएस चौधरी का कबूलनामा भी हमारे पास मौजूद है जिसमें वो उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर थे। अब अगर इस स्टाफ को नहीं पता है कि जो शख्स अस्पताल के अंदर बैठा है वो संचालक है कि डॉक्टर है, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। साथ ही 2022 से जब अस्पताल चल रहा था, इसका पंजीकरण नहीं था, तो क्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस पर कोई संज्ञान लिया, कोई कार्रवाई हुई, कोई टीम गठित हुई? इसके भी जवाब हम अपनी खबरों के माध्यम से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बताते चले कि जब ईसू अस्पताल की घटना हुई थी तो गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अपने एक बयान में कहा था कि यदि मकान मालिक इसमें शामिल पाया जाता है और मकान मालिक इसकी जांच नहीं करता है कि अस्पताल का पंजीकरण है या नहीं है और अस्पताल अगर अवैध रूप से संचालित पाया जाता है तो उसको भी पार्टी बनाया जाएगा। क्या आरकेएम हॉस्पिटल में मकान मालिक की भी संलिप्तता थी? कितने सालों से चल रहा था आरकेएम हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के? ये अब एक बड़ा जांच का विषय है और देखना यह है कि किसकी छत्र छाया में सालों से ये अस्पताल बिना पंजीकरण के चल रहा था। अगले खबर में हम कुछ और बिंदु बताएंगे जिसमें हम आपको वो चीजें बताएंगे जो जांच टीम की आंखों से कैसे छूट गई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आंखें चौंधिया गई या स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी ही नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसी टीम जांच करने पहुंच रही है तो यकीन मानिए हकीमे जान जो खतरे में कहा जाता है, नीमे हकीम खतरे जान, गोरखपुर की जनता के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि डॉक्टर मधुसूदन चौधरी जो खुद को बताते हैं डॉक्टर बताते हैं, वो डॉक्टर है ही नहीं। और आपको यह भी बताएंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है उस सर्टिफिकेट में कितने झोल हैं, कितनी चीजों को नजरअंदाज किया गया है। और जब टीम वहां मौके पर पहुंची और उसने बोर्ड की जब फोटो ली जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि सिर्फ 2 लोगों के नाम थे, डॉक्टर फैज अहमद और डॉक्टर राकेश पांडे,
तो वकील साहब, आपके जो सम्मानित आरकेएम हॉस्पिटल के जो प्रतिष्ठित और वर्षों का जो अनुभव है वो खुद ब खुद गलत साबित हो जाता है और जनता को गुमराह करके मरीजों का इलाज करने के लिए आरकेएम हॉस्पिटल को खुद ही संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को सील कर देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए लाइसेंस निरस्त किया गया। किसके संरक्षण में चल रहा था, क्या क्या गलतियां हुई स्वास्थ्य विभाग को लाइसेंस देने में, वो भी हम अपनी अगली खबर में बताएंगे। खबर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द मिलेंगे इस खबर के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।